यार कोई बात नहीं, मुझे ना आपकी कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे शोर बहुत है, बस यार हैंडल कर लेना प्लीज़, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला 9:30 बजे तक आ जाऊँगी। थैंक यू। लॉन्ग मार्च की तो मैंने उससे कहा सदफ कहाँ पे हो ना, मैं छोड़ चुकी हूँ चैनल 5। तो मुझे कहती है मिल जाओगी कहीं ना कहीं, तुम भी उसी मिशन पे हो मैं भी उसी मिशन पे हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मिलेगी नहीं वो। तो मैं इस दफ़ा उसको ढूंढती रही, वो मुझे नहीं मिली, कहीं नहीं मिली वो मुझे। खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ना उस बंदी का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन जो था, एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। निजी टीवी के एंकर पर्सन सदफ नईम जो कि एक हादसे के सबब जाँ बहक हो गई, उनकी एक मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे जो कि हमारी सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, मतलब पर्सनली आप उनको जानती थी बड़ा क्लोजली, मतलब क्या कहेंगी, किस तरह की थी, नेचर वाइज क्या कहना चाहिए? आप सब तो उनको जानते हैं एज अ रिपोर्टर, चैनल 5 की रिपोर्टर, क्योंकि उन्होंने आगाज़ ही वहाँ से किया था। मैं क्योंकि उनके साथ पर्सनली उस चैनल में काम भी कर चुकी हूँ। कहना मैं उनके बारे में यही चाहूँगी कि एक मुखलिस सहाफ़ी, एक मुखलिस रिपोर्टर। हम लोग होते हैं, हम लोग कहते हैं जी हमने चैनल का काम करना है, पैसे लेने हैं, बस काम ख़त्म, अपनी ड्यूटी टाइमिंग है 9 से 5 करनी है, काम ख़त्म। सदफ एक ऐसी सहाफ़ी थी जिनको टाइम के तो कोई गर्ज ही नहीं था, सुबह से लेके कब शाम है, शाम से कब रात है, उनको बस होता था कि काम है तो काम है और मैंने अपना काम करना है, मैंने अपनी ड्यूटी करनी है। वो काम को अपना फ़र्ज़ समझती थी। उसको ये नहीं होता था कि मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहे, मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रही हूँ, नहीं, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करती थी। और मुझे पर्सनली वो बड़ी बहनों की तरह बैठ के समझाती थी कि नहीं इफ्ज़ा, ऐसे नहीं, तुम थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देती हो, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हें सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, बहुत कम टाइम के लिए दोस्त रही, लेकिन मैंने उसको बहुत मुखलिस पाया था अपने साथ। बताइएगा, आखिरी बार बात उनसे कब हुई? अक्सर ऐसे होता था कि हम आपस में डिस्कस कर रहे होते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, तुम कहाँ पे जा रही हो, तो हमारी बात हो रही थी। मुझसे पूछ रही थी लॉन्ग मार्च कवर कर रही हो, तो मैंने कहा हाँ मैं कवर कर रही हूँ। हम दोनों पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, इवन दैट उसके चैनल सपोर्ट नहीं करता पीटीआई को। तो मैंने कहा हाँ, तो कहती है हमारी मुलाकात तो होगी। मैंने कहा इतने बड़े हजूम में तुम मुझे कैसे ढूंढोगी? तो कहती है बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, मैं ढूंढ लूँगी। अक्सर ऐसे होता था, हम कवरेज कर रहे होते थे तो मैंने उसको देख लिया या वो मुझे पीछे से आके डराती थी कि ओए, तो मैं इस दफ़ा उसको ढूंढती रही, वो मुझे नहीं मिली, कहीं नहीं मिली वो मुझे। बताइएगा, ये अफसोसनाक इंसिडेंट पेश कैसे आया जो इतलात मौसूल हुई हैं? मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। मैं कल उसका देख रही थी कि उसने खान साहब का इंटरव्यू किया है, तो मैं उसको मैसेज किया, मैंने कहा वो तुम पहुंच गई हो खान साहब तक तो मुझे भी ले जाती, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ है खान साहब से मिलने का। मैं मिली नहीं, कहती कोई बात नहीं, तुम्हें भी ले जाऊंगी। मैं खाना खा रही थी आज, तो अचानक टीवी पे खान साहब की मैं देख रही थी साथ साथ रैली, तो खान साहब कहते हैं मैं अचानक रोकने लगा हूँ लॉन्ग मार्च। तो हमने कहा पता नहीं क्या वजह है, क्यों रोक रहा है? तो अचानक से सीन ये हुआ कि आया कि एक रिपोर्टर है, उसकी डेथ हो गई है। तो हमने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाना खाने लग गए हम लोग, तो मैंने अचानक फ़ोन देखा तो लोगों के स्टेटस थे, और स्टेटस थे कि चैनल 5 की रिपोर्टर है, और मुझे तो यकीन नहीं आया। और अचानक से जब बताइएगा, फैमिली उनसे बात हुई, क्या मतलब जज्बात है उनकी फैमिली जो है इस वक्त, बात हुई उनसे आपकी? फैमिली से तो नहीं, लेकिन जो उसके जानने वाले हैं या आसपास के कुछ लोग हैं उनसे रब्ता हुआ है, और कहा है अभी डेड बॉडी नहीं आई उसकी, हम खुद उसके घर जा रहे हैं, पर्सनली जाके देखते हैं कि क्या उसके बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। बताइएगा, जैसे मेकअप रूम में गर्ल्स जो हैं स्पेशली वो साथ होती हैं, किस तरह का मतलब टाइम स्पेंड हुआ आपका उनके साथ?
मेकअप रूम में जब हम लोग अक्सर बैठा करते थे तो जाहिर है मैं मॉर्निंग शो कर रही थी और मैं जल्दी आ जाया करती थी और वो लेट आती थी हमेशा 12-1 बजे, लेकिन मेरी उससे इतनी अटैचमेंट थी कि मैं उसका वेट करती थी बैठ के। मैं फ्री होने के बावजूद के सदफ़ कहाँ हो, सदफ़ कहाँ रह गई, सदफ़ आ जाओ। उसकी वजह ये होती थी कि एक अच्छे दोस्त थी और दिन में वही मुलाकात हमारी होती थी। वो आती थी और उसकी अजीब सी आदत थी कि मेकअप हो जाने के बावजूद उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी और वो अपनी लिपस्टिक अपने पूरे मुंह पे बच्चों की तरह फैलाया करती थी और मैं उसको कहती थी सदफ़ पागल हो गई है, तुम्हें नहीं पता मैं मतीरा जैसी लगूंगी। उसकी वो छोटी छोटी बातें, मतलब मुझे वो चीज़ें नहीं भूलती, उसके वॉइस मैसेजेस और उसका वो हंसना हंसाना, और उसको हम तंग करते थे इतना। और मजाल है कि उसकी आंखों में कभी इस तरह की चीज़ हमने देखी हो, कभी वो चिड़ी हो नहीं, पता नहीं क्या था वो अजीब ही, मतलब इतनी अच्छी कि ना वो घर से तंग होती थी कभी, ना वो किसी की बातों से तंग होती थी, ना वो किसी की बात का बुरा मानती थी और दरगुजर कर देती थी। और आज अल्लाह ताला ने उसको शहादत नसीब की है। हम सब उसके लिए दुआ गो हैं कि उसके बच्चे और उसके घर, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या उनका हाल होगा। हम लोगों ने उसके साथ एक वक्त गुजारा और हमारा ये कंडीशन है तो पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा होगा। बताइएगा वर्किंग वाइज अगर देखा जाए या काम के लिहाज से किस तरह की थी, मतलब वर्किंग वाइज की अगर मैं बात करूँ ना तो लड़की तो नहीं थी, वो लड़कियों में लड़का थी। मैंने कभी किसी रिपोर्टर को इस तरह रिपोर्टिंग करते नहीं देखा जो उनका अंदाज़ था, और हर जगह पहुंची होती थी। कभी कभी हम आलकस हो जाती है, हमने नहीं जाना, लेकिन चैनल को पता ही नहीं होता था। और सदफ़ मैडम लगी हुई हैं रिपोर्टिंग करने, दिन रात एक किया हुआ उन्होंने और काम कर रही हैं और बड़े फेयर रिपोर्टिंग करती थी और हर चीज़ एक बात जो हुई है एज इट इज़ वैसे ही उन्होंने पहुंचानी होती थी। बहुत जुनूनी थी काम के हवाले से। जब काम करती थी उनको नहीं होता था कि उनकी कोई और भी ज़िंदगी है। उस टाइम पे तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती थी कि नहीं बस मुझे काम करने दें, आपको नहीं पता ये चीज़ कवर करनी है, लाजमी कवर करनी है। काम में बहुत फेयर थी वो बंदी। बताइएगा खान साहब, जैसा कि कहते हैं कि हकीकी आज़ादी जो है ये खून मांगती है, कि आप क्या लगता है आपको ये हकीकी आज़ादी की पहली कुर्बानी से कहा जा सकता है? पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ हो गई हैं अभी तक और कितने खून जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा साफ़ी बरादरी क्यों समझ से बाहर है। हम भी इंसान हैं, हमारे घर में घर वाले हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए जिस तरह हुआ है। मतलब खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ना उस बंदी का कसूर है। क्या कहती हैं कोई ख़ास इंतज़ाम होने चाहिए स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक खासा मिक़दार में रिपोर्टर्स और लीडर जो हैं फीमेल्स मौजूद हैं। क्या कहती हैं कोई स्पेशल उनके लिए इंतज़ाम होने चाहिए? स्पेशल इंतज़ाम नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है मुझे बताए। इतना बड़ा जुम्मे गफीर है, अब इसका इल्ज़ाम हम खान साहब पे भी नहीं दे सकते। क्यों दें हम खान साहब पे, लेकिन इसका इल्ज़ाम हम इंतज़ामिया पे देंगे। देखा जाए तो रिपोर्टर जो है मैक्सिमम देखा जाता है वो मतलब इतने हजूम में नहीं जाते। क्या वजह बताएंगे? मतलब वो खान साहब के कंटेनर के पास गई इतलात के मुताबिक, उसके बाद वहाँ पर ये इंसिडेंट पेश आया। क्या वजह बताएंगी? इस कदर मतलब जुनून था काम का? हाँ बिल्कुल, उनको काम का बहुत जुनून था। एक दफ़ा का वाक़या है, मैं हल्का NA 168 कवर कर रही थी नया पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे पता है मैं कैसे कंटेनर पे चढ़ी। मेरा कैमरामैन मुझे किस तरह लेके चढ़ा और वो मुझे मना करता था ना चढ़ो, लेकिन मुझे होता था नहीं मैंने भी जाना है। जाहिर है रिपोर्टिंग से ज़्यादा तो हम खान साहब के लिए जाते थे, उन्हें देखने के लिए जाते थे। तो मैं कंटेनर पे चढ़ी हुई और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सदफ़ है। मैंने ऊपर से देखा कि एक सहाफ़ी खड़ी हुई है और उसके आसपास इतना रश है कि वो बीच में छुपी हुई है। तो मैंने कहा यार ये कौन निडर औरत है जो इतने मर्दों में खड़ी हुई है, और लोग कभी कहीं से खींच रहे थे उसको कहीं से। तो मैं उतरी
और स्पेशली मैं इतनी मुश्किल से चढ़ने के बावजूद मैं उतरी और मैंने कहा मैं सल्यूट करूँ इसको कि ऐसे हालात में तुम रिपोर्टिंग कर रही हो। तो मैंने देखा तो वो सदफ, और मैं उसको देख के सीरियसली मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि यार ये क्या बंदी है। सुबह मेरे साथ चैनल में, रात को खान साहब के पीछे रिपोर्टिंग, हर जगह पहुंच जाती थी वो बंदी। बहुत काम का तो उसको क्रेज था, पैसे के लिए नहीं वो करती थी। उसने हमेशा मुझे कहा हिफ्सा पैसे के लिए ना काम करो, काम ऐसा करो कि तुम्हें दुनिया याद रखे। और आज बताइएगा आखिर में उनकी फैमिली को, जो इस वक्त काफ़ी जाहिर सी बात है गमगीन होंगी, क्योंकि ये इंसिडेंट जो पेश आया अफसोसनाक था, क्या पैगाम देंगे उनकी फैमिली को स्पेशली? आप ये सोचें कि थोड़ा सा वक्त गुजरा है उसके साथ तो हमारा ये हाल है, उसकी फैमिली का इस वक्त क्या होगा जिनके पास अभी तक डेड बॉडी नहीं आई। बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे। एक हीरा खो दिया हम लोगों ने सियाफत का, अल्लाह ताला उसके बच्चे हैं उनको सब्र दे। अपनी भाभी का बड़ा जिक्र करती थी वो, उसको सब्र दे। एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक था उस बंदी का, अल्लाह ताला सबको सब्र दे। और इसका ब्लेम बिल्कुल खान साहब पे ना डालें, खान साहब इसके कसूरवार नहीं है, ये हादसे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कसूरवार ये अवाम है जो इस तरह के हालात में और ऊपर चढ़ती है, और ऊपर ना के उसको बचाने के लिए। अगर वो उस टाइम पे ये भाग दौड़ना होती तो आज वो जिंदा होती। बस आखिरी बात मेरी उससे यही थी कि हम लोग कवरेज के लिए जा रहे थे ये लॉन्ग मार्च की, तो मैंने उससे कहा सदफ कहाँ पे हो ना, मैं छोड़ चुकी हूँ चैनल 5। तो मुझे कहती है मिल जाओगी कहीं ना कहीं, तुम भी उसी मिशन पे हो मैं भी उसी मिशन पे हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मिलेगी नहीं वो। जी, मेरे साथ सदफ नईम साहिबा की बड़ी क्लोज़ फ्रेंड और नया पाकिस्तान हमारे चैनल की सीनियर एंकर पर्सन हिफ्ज़ा ताहिर साहिबा मौजूद थी, जो कि अपने जज्बात बयान कर रही थी। ये जो इंसिडेंट पेश आया सच में अफसोसनाक था।